आज के राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखते हैं। 13 जनवरी 2023 को वाराणसी में एमवी गंगा विलास के साथ दुनिया की सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ भारत के लिए रिवर क्रूज पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा। यह लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों में 3200 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगा। एमवी गंगा विलास क्रूज को दुनिया के सामने देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सुसज्जित किया गया है। विश्व विरासत स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों की 51 दिनों की क्रूज यात्रा की योजना बनाई गई है। एमवी विलास क्रूज 62 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और आराम से 1.4 मीटर के ड्राफ्ट के साथ चलता है। इसमें 3 डेक हैं, 36 पर्यटकों की क्षमता वाले बोट पर 18 स्वीट हैं, जिसमें पर्यटकों के लिए यादगार और शानदार अनुभव प्रदान करने के लिए सभी सुविधाएं हैं। जहाज अपने मूल में स्थायी सिद्धांतों का पालन करता है, क्योंकि यह प्रदूषण मुक्त प्रणाली और शोर नियंत्रण तकनीकों से लैस है। एमवी गंगा विलास की पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा का आनंद लेंगे। एमवी गंगा विलास के डिब्रूगढ़ पहुंचने की संभावित तिथि 1 मार्च 2023 है। तो इसमें मुख्य बातें यह हैं कि इसमें जो है पहले यात्री जो हैं स्विट्जरलैंड के होंगे 32 पर्यटक, और ये डिब्रूगढ़ तक जाएगी वाराणसी से। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को लॉ सेंटर अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार ऑनलाइन आयोजित कार्यक्रम में यह दिया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। यह तथ्य जो है सबसे महत्वपूर्ण है अभी। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता के जोका में स्थित राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान किए जाने को कार्योत्तर मंजूरी दी है। इस संस्थान को कोलकाता, पश्चिम बंगाल के जोका डायमंड हार्बर रोड पर 8.72 एकड़ की भूमि में स्थापित किया गया है, और इसका उद्घाटन अभी दिसंबर 2022 में ही किया गया था। तो मुख्य बात है, जोका कहाँ पर है? कोलकाता में है। और किस लिए है? ये राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता गुणवत्ता केंद्र है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर हुआ है यह? जयपुर में। कौन सा था? 83वां। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2022 से 1 वर्ष की अवधि के लिए रुपे कार्ड और कम मूल्य वाले भीम UPI लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दे दी है। यह योजना UPI लाइट और UPI 123 पे को किफ़ायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल भुगतान समाधान के रूप में बढ़ावा देगी। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है किस पर? रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम UPI के लेन देन पर, अप्रैल 2022 से 1 वर्ष के लिए। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2023 से अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है। नई योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। 80 करोड़ से अधिक गरीब और अत्यंत निर्धन लोगों को लाभान्वित करने के लिए इस योजना का कार्यान्वयन 1 जनवरी 2023 से शुरू हो चुका है। नया नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का एक सफल परीक्षण लॉन्च 10 जनवरी 2023 को उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज
से किया गया है। पृथ्वी 2 मिसाइल एक अति कुशल प्रणाली है जो भारत के परमाणु प्रतिरोध का एक अभिन्न अंग रही है। मिसाइल ने पूरी सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदा है। तो कौन सा मिसाइल था? पृथ्वी 2 था। कहाँ लॉन्च किया गया है? उड़ीसा के चांदीपुर तट के पास एकीकृत परीक्षण रेंज है, वहाँ पर इसका परीक्षण किया गया है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। भारत सरकार का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 11 से 17 जनवरी 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इस पहल का उद्देश्य सभी के हित में सुरक्षित सड़कों की आवश्यकता का प्रचार प्रसार करना है। एक सप्ताह के दौरान आम जनता के बीच सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। तो यह जो है 11 से 17 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। कौन सा मंत्रालय इसको मना रहा है? भारत सरकार का सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय इसको मना रहा है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2023 को शाम 4 बजे कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित किया जा रहा है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उनके आदर्शों, शिक्षाओं और योगदान का सम्मान और आदर करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष यह महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। तो इस कार्यक्रम का जो थीम है वह महत्वपूर्ण है। थीम है विकसित युवा विकसित भारत। कहाँ मनाया जा रहा है? कर्नाटक के हुबली में। कौन सा है यह? 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है। किसके नाम पर? स्वामी विवेकानंद पे। अगला करंट अफेयर छत्तीसगढ़ से है। 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हुए छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों के महाकुंभ का 10 जनवरी का वो आखिरी दिन था, मतलब समाप्त हो गया। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का शुभंकर पहाड़ी मैना था। यह विशेष है, महत्वपूर्ण है, पहाड़ी मैना था शुभंकर। अगला करंट अफेयर देखते हैं। कोरिया जिले में 17 और 18 जनवरी को जिले में झुमका जल महोत्सव आयोजन किया जाएगा, जहां जिले की संस्कृति, पर्यटन और खूबसूरती एक साथ देखने को मिलेगी। इस 2 दिवसीय आयोजन में कलाकारों द्वारा बेहतरीन प्रस्तुतियां, खेल और नए आकर्षण होंगे। तो झुमका जल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कोरिया जिले में मनाया जाता है। ठीक है, 2 दिवसीय कार्यक्रम है यहाँ पर। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। सुश्री ज्योत्सना ने छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा असम के गुवाहाटी में 11 से 15 दिसंबर तक आयोजित नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 500 मीटर स्प्रिंट यूथ गर्ल्स अंडर 14 श्रेणी में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने बताया कि वह प्रदेश की पहली बालिका हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतियोगिता में पदक मिला है। वे अभी गुवाहाटी स्थित खेलो इंडिया एकेडमी में प्रशिक्षणरत है। तो सुश्री ज्योत्सना जो है छत्तीसगढ़ राज्य की प्रतिनिधित्व करते हुए पहली महिला बनी है, बालिका है ना, जिन्होंने कांस्य पदक इसमें हासिल किया है। अगर आपको ये करंट अफेयर्स अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर करें।